जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। लास्ट वीडियो निफ्टी के लिए हमने शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके 25,200 जो एक बहुत बड़ा हर्डल की तरह वर्क कर सकता है और किया भी। 25,200 से 24,475 भी आ भी गया और वापिस वहाँ से एक बार ये 25,200 को दस्तक दे रहा है। तो फिलहाल क्या, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ 25,200। तो हम अभी वीकली टाइम फ्रेम से अगर चालू करें, वैसे चालू तो डेली से करना चाहिए, लेकिन चलो डेली से भी चालू कर सकते हैं कि अगर डेली में चालू करें तो 15 अक्टूबर 2024, जी हाँ 15 अक्टूबर 2024 का हाई था 25,212। वो हाई का इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि लाइफ टाइम हाई के बाद 26,277 26,277 के पिंक टॉप को उसने अबोर्ट किया था 25,212। तो अब अगर ये 25,212 हायर से ट्रेड होता है तो क्या सीधा 26,277 आ जाएगा? तो उसके ऊपर भी एक हाई था पिंक टॉप 2 सितंबर 2024 को 25,333 25,333। तो ये 25,212 और 25,333 ट्रेड करेगा तो सीधा 26,000 को अटेम्प्ट करेगा या लाइफ टाइम नया हाई करेगा। और लाइफ टाइम नया हाई के पास जाके अगर वो करने में फेल हो जाता है और करके अगर वो ट्रेड नहीं कर पाता है तो वहाँ से सीधा 22,500 तक भी आ सकता है। कैसे, वो हम समझने की कोशिश करते हैं वीकली और क्वार्टरली टाइम फ्रेम से, वीकली मंथली क्वार्टरली सब टाइम फ्रेम को मिला के। लेकिन फिलहाल ये 25,212 को डेली में समझने की कोशिश करें। 15 अक्टूबर और 3 सितंबर 3 सितंबर दोनों को मिला के बात करें 2 सितंबर, तो दोनों को मिला के बात करें तो 25,200 300 एक अभी भी हर्डल की तरह एक्ट कर सकता है। क्योंकि ये 12 मई का प्लान हमने लास्ट डिस्कस कर ही लिया है, 12 मई 2025। तो 12 मई 2025 को उसने जेजीडी राइडिंग में होने के बावजूद निफ्टी में डेली ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में 12 मई में जेजीडी राइजिंग में होने के बावजूद उसने ये जेजीडी को पेंडिंग रखा था और राइजिंग 260 ट्रेड करके उसका क्लेम्बिंग बाय था 25,204। तो 25,204 से उसको WDP जेजीडी 24,077 से 24,023 आना था। एक बार यहाँ पे ये वापस जब दूसरी बार आया 24,473 के पास, तो ऐसा लग रहा था कि अब ये 24,473 टूट जाना चाहिए और वहाँ से ये 24,000 आ जाना चाहिए था। क्योंकि ये हमारी पिंक, ग्रीन और रेड फॉर्मेशन बनाई थी उसने 18 जून को डोमिनेटिंग डाउन मूव देके उसने ये 25,222 को अबोर्ट कर दिया। तो अबोर्टेड टॉप मिलने के साथ हमको ये समझ में आ रहा था कि आना चाहिए, लेकिन जब ये उसने 18 जून को स्नेक दिया तभी हमको समझ में आ जाना चाहिए था कि ये 24,724 जो PCDS है, ये जिसने इसको स्नेक दिया है 16 जून को, वैसे ही ये 12 जून का PCDS 24,684 जिसने उसको स्नेक दिया 11 जून के PCDS को, तो ये 24,684 से नीचे होना चाहिए मल्टीपल स्नेक का PCDS, लेकिन वो उसके ऊपर था। तो अब ये जब तक ये 24,684 नहीं तोड़ता है तब तक इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, वो उसी दिन समझ में आ रहा था। और फिर ये हेप बन गया, हायर अबोर्टेड बॉटम 24
473 और 24,733। और ये हेब occur होने के साथ ही उसने ये हेब को जस्टिफाई वाला जो भी पॉइंट होता है हेब के बीच का टॉप, वो अकरेंस होने के साथ ही ट्रेड किया है। तो अब उसकी ड्यूटी है कि ये 25,213 को ट्रेड करे, 25,136 को ट्रेड करे, तो ही ये हेब जस्टिफाई होगा। लेकिन अगर ये हेब जस्टिफाई होगा उसके बावजूद ये 25,222 जो कि एक्सटेंड हो गया है हमारा, अब 25,213 और 25,222 उसी टाइम पे उसका पीसीआर था 25,263। तो जब तक ये 25,222, 25,263, 25,263 हायर से ट्रेड नहीं करता है तब तक अभी भी थोड़ा रिस्क तो बनता ही है। लेकिन ये बेर के सेटअप के सामने, पीसीएस, पीसीबीआरसी और डार्टेड के सामने पीसीआर, पीसीडीएस इन एफसी इन डार्क ग्रीन लेडर अकर हो गया है, तो उसका राइजिंग 261 भी अगर शायद डायरेक्ट आ जाता है, जो कि आने की उम्मीद है, कैसे वो वीकली मंथली में हम समझते हैं, तो ये 25,25294 और 25,398 ट्रेड करेगा तो ही मार्केट बुल हाउस में जाएगा। ये हम सबको मालूम है, ये कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है। पीसीआर, पीसीडीएफसी और डार्क लीडर का राइजिंग 261 ट्रेड होना चाहिए और 25,263 भी ट्रेड होना चाहिए, तो ही मार्केट ये नए हाई की ओर बढ़ सकता है। करेगा कि नहीं वो अब हम वीकली में समझने की कोशिश करते हैं। डेली से फिलहाल हमको ये समझ में आ रहा है कि 25,200 से लेकर 25,300 राउंड फिगर में बात करें तो, या फिर 25,400, 25,398 हायर से ट्रेड करेगा तो ही बुल हाउस एस्टैब्लिश होगा या जस्टिफाई होगा। फिर एस्टैब्लिश तो उसके बाद में होने की उम्मीद रखेंगे। अब हम वीकली में समझने की कोशिश करें तो वीकली में ये 19 अप्रैल 2025 वाले वीक में उसका जेजीडी पेंडिंग रह गया है। जेजीडी है 22,473, उसका डब्ल्यूडीपी है 22,194 और उसका फॉलिंग लोअर बैंड है, फॉलिंग 61 वही लोअर बैंड है 21,910 से फॉलिंग 100 है 21,508। और ये जेजीडी पेंडिंग होने का दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि उसका क्लेमिंग बाय था 24,148 और जो अभी फिलहाल उसका राइजिंग 161 TVHS है 25,205 और 25,205 से उसका राइजिंग 161 का TVLS, ये प्लान की रेंज 1180 पॉइंट थी, 1180 पॉइंट की ये प्लान की रेंज थी। तो इसका राइजिंग 161 TVLS 24,565 से लेके 25,205 के बीच में लास्ट तकरीबन 35 या 40 डेज से उसके बीच में ही ये सफ़र कर रहा है। तो अगर ये 25,205 के ऊपर सस्टेन होता है तो भी ये 25,450 से लेके 25,918 तक जाता है, जो कि राइजिंग 261 की एब्सोल्यूट प्राइस है। वीकली 19 अप्रैल प्लान का राइजिंग 261 की एब्सोल्यूट प्राइस 25,918 तक जाके फिर क्या करता है, नया हाई लाइफ टाइम करता है कि नहीं, वो आने वाले दिनों में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक ये इसका राइजिंग 261 TVHS 26,664 हायर से ट्रेड नहीं करता है, 26,665 हायर से ट्रेड नहीं करता है, तब तक ये 22,473 तक आ सकता है, जो कि उसको डेली में उसका जो भी जेजीडी पेंडिंग है या फिर जो भी जेडब्ल्यूडी अगर पेंडिंग आने वाले दिनों में आता है और उसका फॉलिंग 261 तोड़ता है तो तब ये जर्नी स्टार्ट होगी। तब तक हमको उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तो फिलहाल ये 25,205 हाई सेट कैसे उसके ऊपर सस्टेन होके 25,450 से 26,000 जाता है कि नहीं, और जाएगा तो कैसे जाएगा वो समझना जरूरी है। अब मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम चले जाए तो मंथली टाइम फ्रेम में ये करंट मंथ में ये ICFC खुल के
रीबिगिन टू सेल हो गया है और रीबिगिन टू सेल होकर ये मैक्सिमम रिट्रेस हुआ है 25,117 तक, तो उसका रेजिस्टेंस भी 25,326 ही है। अगर ये इसका पीसीसीबी 23,567 सॉरी पीसीसीबी 24,991 और हाई मई महीने का 25,116 दोनों ये ट्रेड हो रहे हैं 25,326 से। लेकिन अगर ये स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है और 25,670 ऐसा ट्रेड अगर नहीं करता है तो इसको लेडर नहीं मिलेगी। इसके ऊपर का लेवल ट्रेड करने के बावजूद पीसीसीबी जो कि एक्सटेंड हुआ है हाई के साथ 25,116 वो ट्रेड करने के बावजूद मंथली में उसको लेडर नहीं मिलेगी। तो मंथली में भी ये जैसे हमने डेली में देखा कि 25,333 का एक लेवल है, 26,266 के हाई के ऊपर का जो लेवल है 2 सितंबर वाला 2024 का, वही इस टाइम मंथली में रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है, जो कि मंथली की रेंज अभी तकरीबन 750 पॉइंट ही है। तो अभी थोड़ी नैरो रेंज है करंट मंथ की रेंज, और मंथली का एटीआर है तकरीबन 1600 पॉइंट। तो हम 1000 पॉइंट अगर यहाँ से ये जो क्लोज हमको मिला है कल का 25,112 वहाँ से उसकी 300 पॉइंट की भी रेंज 25 उसका हाई है 25,322, जो 25,322 उसका 11 जून का हाई है, उसमें खाली 300 पॉइंट भी ऐड कर दे तो 700 पॉइंट 750 1050 1100 की पॉइंट यहाँ से अगर हो सकती है तो 300 पॉइंट इसमें ऐड करें तो 25,500 तक उसको जाना चाहिए, क्योंकि अभी हाई के पास क्लोज है और नेक्स्ट वीक मंथ का लास्ट वीक है, जून मंथ का मंथली लास्ट वीक है, क्वार्टरली का लास्ट वीक है, अप्रैल में जून क्वार्टर का, हाफ ईयरली जनवरी से लेकर जून का भी लास्ट वीक है। तो सारी हायर टाइम फ्रेम में मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली सारे में ये इसको हम फ्राइडे टेक्टिक की तरह उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका विजन हम उसे देख सकते हैं। तो अभी ये 25,112 है और करंट मंथ की एटीआर भी, करंट मंथ की जो उसका ट्रेडिंग प्लान है उसमें भी रेंज बोले तो लास्ट मंथ की रेंज भी 1180 है और करंट मंथ भी अभी 25,472 से 24,472 से 25,322, तो तकरीबन 750 पॉइंट की ही रेंज अभी मंथली में हुई है। तो एक हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद 1000 पॉइंट से लेके 1100 पॉइंट की भी अगर रेंज हो जाए तो हाई में अगर 300-400 पॉइंट बढ़ जाए, क्योंकि अभी हाई के पास क्लोज है, तो बट ऑब्वियस है कि ये हाई की नहीं है, हाई की ओर बढ़ना चाहिए। और ये स्टॉप एंड यूज टू बाय अगर करके राइजिंग 61 तक जाता है या फिर 300, 400, 400, 500 पॉइंट यहाँ से अगर बढ़ता है तो ही इसकी रेंज 1000 पॉइंट या 1100 या 1200 जैसी हो सकेगी। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये मंथ में भी ये नैरो रेंज करता है कि ये स्टॉप एंड यूज टू बाय अगर करता है तो भी इसका मंथली टाइम फ्रेम में लेडर नहीं मिलने से कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। और एक चीज़ मंथली में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये पिंक हुआ है मंथली में और ये अभी ग्रीन हुआ है, पिंक के सामने ग्रीन होके अगर ये 26,277 या फिर 26,304 हायर से ट्रेड नहीं कर पाता है, जो कि ये मंथली का एफयूबी का प्लान था। मंथली का एफयूबी के प्लान में ये 21,743 तक आके फिर वापस ये 26,277 या 26,304 अगर ट्रेड नहीं करता है तो फिर इसका फॉलिंग 261 भी, जो कि ये फॉलिंग 261 तो आ ही गया है 21,743 से मंथली में ये 21,743 इसका फॉलिंग 261 एब्सोल्यूट प्राइस ही हमको मानना पड़ेगा। और वापिस वहां से ये 26,277 और 26,304 जो कि इसका राइजिंग 61 था, तो इसका राइजिंग 100 अगर ट्रेड करता है तो ही ये राइजिंग 261 जाएगा। और राइजिंग 100 26,771 एफयूबी के प्लान की हम डिस्कस कर रहे हैं, राइजिंग 100 उसका ट्रेड नहीं करता है और आने वाले दिनों में ये पिंक ग्रीन रेड होके फिर ये वापस ग्रीन तक आता है कि कैसे वो जब होगा तब उसका हम डिस्कस करेंगे।
फिलहाल तो हमने वीकली में जेजी पेंडिंग का डिस्कस कर लिया। अब ये मंथली में भी ये स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय होगा, तो मंथली में भी स्टॉप एंड ड्यूज बाय होगा, तो इसका इंपॉर्टेंस एक्टिव रेजिस्टेंस एंड स्टॉप एंड ड्यूज बाय होगा, तो लेडर नहीं मिलेगा, तो लेडर नहीं मिलेगा तो उसका इंपॉर्टेंस हम सबको मालूम ही है, लेकिन जो जब होगा जैसे होगा वैसे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी क्वार्टरली प्लान में चले जाए तो क्वार्टरली प्लान की रेंज अभी जो करंट रेंज है वो तकरीबन 3500 की ओर हो गई है, उसमें कुछ 25-50 पॉइंट इधर उधर रहेंगे। तो ये इसकी यूजुअल रेंज तो 2200, 2600, 2300, 2800, 1300, 2900, तो ऐसी उसकी यूजुअल रेंज 2-2,500 तक की ही है, और करंट क्वार्टर में उसकी रेंज हो गई है 3500। तो ये तकरीबन रेंज बहुत बढ़ गई है। तो इतनी रेंज बढ़ गई है तो क्वार्टरली में भी ये आरएमएस से लोअर खुल के स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय है के उसका अपर बैंड 25,264 ही है। तो 25,264 ट्रेड करेगा तो इसको फ्रेश सपोर्ट मिलेगा, और उसका पीसीआर है 24,910, और 24,910 भी ऐसे ट्रेड करेगा तो फिर क्वार्टरली में इसको लेडर भी मिल सकती है। दूसरी एक चॉकलेट ब्लू की बात करें तो ये चॉकलेट ब्लू में क्वार्टरली में चॉकलेट ब्लू की बात इस पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर समझने कंसेप्ट समझने की कोशिश करें तो इसका ब्लू का WDP था 22,386 और 22,386 इसका बोले तो इसका दिसंबर 2024 क्वार्टर का WDP था 22,386 जो कि करेक्शन सेल का था ब्लू कलर का। वो WDP टूट रहा था 21,607 से और लो हुआ 21,964 मार्च 2025 वाले वीक में, लेकिन ये इनवैलिड करेक्शन सेल हो गया एज पर ट्रेंडिंग लेग। तो विदाउट करेक्शन सेल का WDP तोड़े, करेक्शन सेल का WDP तोड़े बिना ये इनवैलिड ट्रेंडिंग सेल होना ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो वापिस इसका BDP 25,366 वो अटेम्प्ट कर सकता है, और अगर ट्रेड कर देवे तो क्या होगा वो हम चॉकलेट ब्लू जिसने सेटअप समझा है उसके बारे में अगर बाद में बात करें तो ये 26,721 ये इसका फॉलिंग BDP फॉलिंग में स्लीपिंग ब्यूटी में है, तो फिर इसका फॉलिंग 14.60 VHS 25,747 तो ट्रेड करें तो फिर ये राइजिंग 23.6 तक 26,373 से राइजिंग 38.2 26,700 तक भी जा सकता है, लेकिन वो जब होगा तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये इनवैलिड ट्रेंड रिवर्सल सेल हुआ है, वो बेस्ट बाय अपॉर्चुनिटी थी, और अभी लेडर अगर मिल जाए तो फिर 26,000 तक की जर्नी। अगर ये 25,264 जो कि उसका स्टॉप एंड यूज टू बाय का अपर बैंड का प्राइस है, स्टॉप फॉलिंग से स्टॉप एंड यूज टू बाय के अपर बैंड फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट होता है, तो वो ट्रेड करना इजी नहीं होता है। और इसकी रेंज भी अभी करंट मंथ की रेंज भी एक्सपांडेड हो गई है 24,500 से 3,500, तो उसको करना इस पर मंथली में से ओनली 700 पॉइंट की रेंज है, तो ये करना तो चाहिए, लेकिन करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो मंथली की रेंज एकदम नैरो 750 पॉइंट तक की सीमित रह जाएगी, और अगर ये करता है 25,264 या 25,500 तक जाता है तो ही इसकी रेंज मंथली की बढ़ पाएगी। तो देखते हैं कि ये 25,264 तो ऐसे हर जगह 25,200 से लेकर 25,300 एक बड़ा हर्डल या रेजिस्टेंस की तरह अभी भी वर्क कर सकता है। हाफ ईयरली की प्लान समझने की कोशिश करें तो हाफ ईयरली में भी ये राइजिंग अपर बैंड है, हाफ ईयरली ICRC खुल के एक्टिव रेजिस्टेंस लेके लो FC 23.6 तक जाके एक्टिव रीबिगिन टू बाय होके री एंट्री RC होके इसका अपर बैंड भी 25,964 ही है, और हाफ ईयरली की रेंज भी अगर हम पुरानी रेंज देखें तो 3,000 के आसपास ही है, तो क्वार्टरली की 3,500 हो गई है, तो बट ओबेज हाफ ईयरली की रेंज भी 3,500 हो गई है, तो इसकी रेंज भी थोड़ी बढ़ गई है। तो अभी ये 25,964 अगर ट्रेड करेगा तो क्वार्टर हाफ ईयरली का PCC भी 26,348 है, तो उसमें कुछ असर नहीं होगी, उसका PCC भी ऐसा ट्रेड नहीं होगा क्योंकि इसका हाई तो लास्ट हाफ ईयर में ही हुआ है। तो देखते हैं कि ये कैसे रिएक्ट करता है। तो ये 26,000
के पास जाने के बाद भी मार्केट में कुछ अलर्ट तो रखना पड़ेगा। वो आने वाले दिनों में हम हमारी शिक्षा सिस्टमों को बखूबी बहुत अच्छी तरीके से हमको समझा देगी और बता भी देगी और एकदम अलर्ट भी प्रॉपर टाइम पे अलर्ट भी कर देगी। अगर हम उसको शांति से आराम से एकदम इजीली समझ पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं है। अब हम ईयरली की बात करें तो ईयरली में भी ICFC खुल के 81 सपोर्ट लेके मैक्सिमम रिट्रेस होके ये किस वैल्यू को किस करके राइजिंग 23.6 तक तो आ गया है और उसका राइजिंग 38.2 TVLS 25304 से उसका एब्सोल्यूट प्राइस 25608 है और उसका अपर बैंड 26089 है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में, अभी तो 6 महीना बाकी है क्वार्टर में, सॉरी हाफ ईयर में, तो हाफ ईयर में ये 6 महीना बाकी है। तो आने वाले 6 महीने में क्या ये अपर बैंड ट्रेड करता है ईयरली में, तो ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में अपर बैंड ट्रेड कर देगा तो थोड़ी स्ट्रेंथ इधर भी गिधर हो जाएगी। तो फिर आने वाले दिनों में सिनेरियो थोड़ा चेंज होगा। फिलहाल तो 25,200 से लेके 25,300 अगर ट्रेड करता है तो 25,600 से लेके 25,900 तक जा सकता है। वो हर टाइम फ्रेम में हमने समझने की कोशिश की। वीकली का JGD पेंडिंग का राइजिंग 261 एब्सोल्यूट प्राइस से TVHS, ये डेली का जो 12th में का प्लान हमारा जो था उसका भी वो राइजिंग 423% और करंट आते आते ये क्यों अलर्ट है, क्योंकि अभी ये जस्ट फ्राइडे ही जो बढ़ गया, बहुत अच्छी तरीके से मार्केट बढ़ गया, तो बढ़ते 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 वो क्लेम्बिंग बाय राइजिंग 261 आ गया डेली टाइम फ्रेम में। तो ये क्लेम्बिंग बाय राइजिंग 261 का पास मार्केट कैसे बिहेव करता है, वो कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है। शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने हमको बहुत अच्छी तरीके से क्लेम्बिंग बाय राइजिंग 261 का इंपॉर्टेंस समझाया है। तो अगर ये क्लेम्बिंग बाय राइजिंग 261 ये 20 जून का हायर साइड ट्रेड करता है डेली टाइम फ्रेम का, तो उसमें अवश्य स्ट्रेंथ आ जाएगी और ये फिर PCR PCDS FC डार्क ग्रीन लेडर रखकर राइजिंग 261 भी ट्रेड करता है जो कि मंथली का रेजिस्टेंस है, तो फिर अवश्य बुल हाउस में चला जाएगा। तो फिर हमको हमारा नजरिया थोड़ा चेंज करके ये नया हाई तक कैसे जाता है, लाइफ टाइम हाई करता है तो कैसे करता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल जो लास्ट वीडियो में बात की थी हमने वही बात यहाँ से 25,200 से लेके 25,400 अभी भी एज ए हर्डल वर्क कर सकता है और जैसे ये ट्रेड करेगा ये नए हाई की ओर कैसे बढ़ेगा वो हम आने वाले मंथ में, आने वाले क्वार्टर में, नए क्वार्टर में कैसे ओपन होता है, नए मंथ में कैसे ओपन होता है, करंट मंथ की रेंज वो कितनी कंप्लीट करके वो क्लोज होता है, वो सब उसके ऊपर फिर डिपेंड है, हम सबको मालूम है। तो तब उसकी बात वापस करेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।